हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग इस समय जुड़े हुए हैं यहाँ पर जीएस की क्लास में। और जीएस की क्लास एक बेहतरीन क्लास है, क्योंकि आपके इस क्लास में हम बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज यानी कि चर्चित व्यक्तियों के बारे में बताने वाले हैं, ताकि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन आप वहां पर बहुत सारे प्रश्न सही कर सकते हैं। अब देखिए, प्रश्नों का जो प्रारूप रहेगा चर्चित व्यक्तियों से, वो हमेशा उनकी पुस्तकों से रहता है, उनके द्वारा बनाए गए संगठन से रहता है, उनके मूल नाम से रहता है, या उनके जन्म से रिलेटेड होता है, उनका मकबरा कहाँ पर है इससे रिलेटेड होता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, या अभी तक देखा जाएगा तो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, यूपी पीईटी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में और डिफरेंट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो उन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर इस क्लास में आपको जरूर मिलने वाले हैं। तो आप लोग जो भी पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में हम पूरा डिटेल में बताएंगे, और उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक बार जल्दी से आप सारे लोग सेशन को बच्चे शेयर जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले अनअकैडमी के इस फीचर पर जरूर ध्यान देंगे, आस्क अ डाउट, यानी कि व्हाट इज द आस्क अ डाउट फीचर ऑन अनअकैडमी, हाउ शुड यू बेनिफिट फ्रॉम इट। आप लोगों को इससे कैसे बच्चे फ़ायदा मिल सकता है। सिंपली करना क्या है, एक चीज़ समझ लीजिए, इट इज़ अ न्यू फीचर अवेलेबल टू लर्नर ऐप हु हैव इंस्टॉल्ड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द अनअकैडमी ऐप ऑन एंड्रॉयड 2। और आप लोग करना है, अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कीजिए और आराम से वहाँ पर रेज क्वेरी कीजिए। रेज क्वेरी करने के बाद में तुरंत आपको यहाँ पर डाउट इंस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा, तुरंत सोल्यूशन मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये हल मिलने वाला है। तो भैया देखिए, जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हो, अनअकैडमी लर्नर ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और लर्नर ऐप डाउनलोड करने के बाद में फ्री क्लासेस को अनलॉक करोगे, तो अनलॉक करने के लिए AB Sir 10 को कोड का प्रयोग करना है आप लोग, ठीक है, ये भी आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा कॉम्बैट में अगर हिस्सा नहीं लिया अभी तक, एवरी संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, इसमें आप लोग जरूर हिस्सा लिया कीजिए, क्योंकि इसमें जब आप हिस्सा लेते हो और अच्छा प्रदर्शन करते हो तो शानदार जानदार प्राइज जीत सकते हो। इसके अलावा 50 मिनट में 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। तो एक बार जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, लेकिन पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को इनरोलमेंट करना पड़ेगा। तो इनरोलमेंट आप सारे लोग एक कोड से कीजिए, वो कोड है AB Sir 10। इस कोड के माध्यम से आप सारे लोग बच्चे इनरोलमेंट कर लीजिए फटाफट, और जल्दी से इनरोलमेंट करके आप सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाइए और जुड़ कर के संडे को देने वाले कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए, शानदार जानदार प्राइज भी आप लोग जीतिए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आप अनअकैडमी पर बच्चे अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, आप लोगों ने, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन बच्चे नहीं लिया है, वो सभी लोग सब्सक्रिप्शन जरूर कर लेंगे। और सब्सक्रिप्शन करने के लिए कोड का प्रयोग करना है। वो कोड आपका क्या होगा, AB Sir 10 कैपिटल लेटर में बगैर किसी स्पेस के रेफरल कोड बॉक्स में लिखिए। इस तरीके से बॉक्स आएगा, उसके बराबर में एक बॉक्स होगा और यहाँ पर लिखना है रेफरल कोड AB Sir 10, और अप्लाई पर क्लिक करोगे, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से कोड लिखना है आप सभी को, कैपिटल लेटर में बगैर किसी स्पेस के। ठीक है भाई। और एसएससी के अलावा आप किसी भी कोर्स का अगर सब्सक्रिप्शन करते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट पीएससी का है, या कैट का है, या गेट का है, या वो किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन है, तो आप लोग वहाँ पर AB Sir 10 कोड का प्रयोग करोगे और हर एक कोर्स पर आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चे। अब देखिए, SSC GD वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, SSC GD वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त, एक पूरा का पूरा सिलेबस सहित, सिलेबस के अनुसार पूरा का पूरा क्लास कोर्स आ गया है। और इस कोर्स में भैया पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोग इनरोलमेंट करो जल्दी से जल्दी, और प्लस क्लास में जुड़िए। AB Sir 10 कोड लगा करके आप सभी लोग बच्चे इनरोलमेंट कर लीजिए इसमें। ठीक है भाई, SSC GD वाले विद्यार्थियों याद रहेगा सारे विद्यार्थियों को। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग फेमस इंडियन पर्सनालिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो भारत में उनका योगदान भी रहा है या भारत में रहे हैं। तो यह प्रारंभ से लेकर के, यानी कि हम लोग अगर बात करेंगे प्राचीन भारत से लेकर के
आधुनिक भारत के जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उन प्रमुख व्यक्तियों के बारे में हम जरूर आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक तस्वीर देख सकते हो और इस तस्वीर के माध्यम से आपको समझ में आ सकता है कौन है। ये भैया अमीर खुसरो साहब हैं। कौन है? अमीर खुसरो साहब हैं। अब अमीर खुसरो से आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अमीर खुसरो से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न बनेंगे ये भी हम डिस्कस कर देंगे। देखो, सबसे पहले तो ये एक सूफी हैं, म्यूजिशियन, एक पोएट हैं, कवि भी हैं और एक स्कॉलर भी हैं। तीनों चीज़ें हैं। रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कव्वाली, इनको कव्वाली के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। इंट्रोड्यूस द गजल स्टाइल ऑफ सॉन्ग इन इंडिया, यानी कि इनको भारत में गीत की गजल शैली के लिए भी जाना जाता है। यानी कि सूफी हैं, संगीतकार हैं, कवि हैं, विद्वान हैं। कव्वाली के पिता के रूप में जाना जाता है। भारत में गीत की गजल शैली के लिए भी जाना जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। और उत्तर प्रदेश में बच्चे कहाँ पर हुआ इनका जन्म? पटियाली में। कासगंज में एक जगह आती है पटियाली, कासगंज, एटा वाला कासगंज, वहाँ पर पटियाली में इनका जन्म हुआ था। और अगर पूछा जाएगा, इन्होंने 7 दिल्ली सुल्तानों का इन्होंने शासनकाल देखा। और इनके जो करियर की शुरुआत होती है वो बलबन के बेटे शहजादा मोहम्मद के समय से होती है। और इनको अगर दरबारी कभी पूछा जाता है किसके हैं, तो खासकर ये माने जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। इनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं। बहुत सारी रचनाएं उनके बारे में अगर हम बात करें अमीर खुसरो की, तो बहुत सारी रचनाएं, तुगलकनामा हो जाती है, नुह सिफिर हो जाती है, किरानुस्सादैन हो जाती है। ये सारी की सारी रचनाएं अमीर खुसरो जी के द्वारा रचित हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक पर्सनालिटी हैं और इनके बारे में इतिहास में बड़ा सवाल आता है। इतिहास में जो सवाल पूछा जाता है वो होता है, भाई मलिक काफूर कौन था? आपने पद्मावती फिल्म, जो कि बाद में पद्मावत नाम से हो गई थी, उसके बारे में देखा होगा, पढ़ा भी होगा, और वो भी एक ऐतिहासिक फिल्म है। ये मलिक काफूर एक ऐसा व्यक्ति है, यहाँ से सवाल बनता जरूर है मलिक काफूर से। ठीक है भाई। तो मलिक काफूर कौन है? इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं, 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। और एक किन्नर गुलाम था ये, अलाउद्दीन खिलजी के सेना का ये सेनापति भी बना है। तो ये भी आपको याद रखना है। 1000 दिन कफूर लिखा हुआ है और इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अच्छा, 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था, तो इसीलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, मलिक काफूर। और ये सवाल आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी पर्सनालिटी है, पहचानने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा प्राचीन समय के हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी जरूर पहचानेंगे अगर इनके बारे में बातचीत करते हैं बच्चे। तो ये हैं अश्वघोष साहब। अब अश्वघोष की अगर हम बात करें तो अश्वघोष साधारण व्यक्ति नहीं है। अश्वघोष साहब ये चौथी जो बौद्ध संगीति हुई है, उस चौथी बौद्ध संगीति में भी अश्वघोष साहब उपाध्यक्ष रहते हैं। अश्वघोष साहब जो हैं चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष भी रहते हैं। और अध्यक्ष होते हैं जो कश्मीर कुंडलबन में होती है बौद्ध संगीति, उसमें अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष होते हैं आपके अश्वघोष। अश्वघोष के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, बौद्ध भिक्षु जिन्होंने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, तो हम लोग कह सकते हैं भाई बौद्ध धर्म में दीक्षित किया है कनिष्क को किसने? अश्वघोष ने। इनकी रचनाएं हैं बुद्ध चरित या बुद्ध चरिता, सूत्रालंकार, स्वार्धानंद। ये स्वार्धानंद, सूत्रालंकार और बुद्ध चरित इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल हैं। तो ये आप लोग याद रखोगे भाई। ठीक है, ये तो हो गया अश्वघोष साहब। अब ये कौन है, जरा पहचानने की कोशिश कीजिए भाई, ये कौन है? देखो, इनके बारे में अगर हम बातचीत करें तो ये महाकवि कालिदास हैं। कौन है? महाकवि कालिदास साहब हैं। अब कालिदास के बारे में अगर हम जितना भी बताएं कम ही है, क्योंकि कालिदास एक कह सकते हैं बहुत अधिक विद्वान और बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, और इनको हम लोग कह सकते हैं क्लासिकल राइटर हैं। ये संस्कृत के क्लासिकल राइटर हैं।
इनकी प्रमुख रचनाएं याद कर लीजिए, क्योंकि इनकी रचनाएं जरूर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। रघुवंश इनकी रचना है, कुमार संभव है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, मालविकाग्निमित्र है, और मेघदूत है, और ऋतु संहार है। इनको भारत का शेक्सपियर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, महाकवि कालिदास को। ठीक है भाई, याद रहना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किसका नाम लिखा हुआ है, और एक मध्यकालीन भारत में मुगल एज में, जो कि कृषि व्यवस्था के भी, मुगल साम्राज्य में जो कृषि व्यवस्था है उसका भी वर्णन करते हैं। तो ये है अबुल फजल साहब। अबुल फजल के बारे में अगर हम बात करें तो अबुल फजल की बड़ी प्रसिद्ध रचना है एक आईने अकबरी। आईने अकबरी अबुल फजल साहब की रचना है, और अकबरनामा हम लोग कहते हैं भाई इसका भाग हो जाता है, अकबरनामा इसका एक भाग हो जाता है। तो ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि आईने अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल ने। दूसरी चीज़, अकबर के दरबार में महान इतिहासकार थे, अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। ठीक है, याद रहेगा। दूसरी चीज़, अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा अबुल फजल के बारे में, इनके आईने अकबरी के बारे में, तो मुगल कालीन कृषि व्यवस्था के बारे में, राजस्व संबंधी जो विवरण है उसके बारे में भी वर्णन हमको यहाँ से प्राप्त होता है आईने अकबरी से। इनके बारे में आप सोचिए ये कौन हो सकते हैं? इंडिया के लग रहे हैं क्या? बताओगे भाई? भारत के लग रहे हैं क्या? तो ये भारत के नहीं, ये बच्चे भारत के हैं। बोलिए, बाणभट्ट साहब हैं, बिल्कुल हैं भारत के, और बहुत चर्चित व्यक्ति रहे हैं बाणभट्ट साहब। और देखो उस समय का फोटो है, कुछ इस तरीके से ये पहना भी करते थे वस्त्र वगैरह। और बाणभट्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि। इन्होंने हर्षचरित और बाणभट्ट की जो कादम्बरी है ना, हर्षचरित और कादम्बरी, ये दो प्रसिद्ध रचनाएं इनके द्वारा रचित की गई हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हर्षचरित आपको याद रखना है, बाणभट्ट के बारे में याद रखना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक साहब। बाल गंगाधर तिलक साहब की बात करते हैं तो इनको जब लाल बाल पाल की बात करते हैं ना हम लोग, तो जब हम लोग लाल बाल पाल की बात करते हैं, लाल बाल और पाल, इनमें जो बाल हैं वो बाल गंगाधर तिलक हैं। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। एक चरमपंथी मतलब हो गया एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी नेता हैं। ठीक है, उग्र दल के हैं। इन्होंने केसरी और मराठा नामक दो अखबार लॉन्च किए। केसरी है मराठी भाषा में और मराठा है अंग्रेजी भाषा में, ये जरूर याद कर लेना भाई। इन्होंने गणपत उत्सव और शिवाजी उत्सव का भी आयोजन किया था, याद रखना चाहिए। और इनको मांडले जेल भेज दिया गया था बर्मा की, जहां पर 18 महीने कारावास इनको हुआ था। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, और होम रूल लीग के दो पार्ट हो गए थे, इंडियन होम रूल लीग और ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग को प्रोसीड कर रही थी एनी बेसेंट, और इंडियन होम रूल लीग को तिलक साहब कर रहे थे। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है गीता रहस्य, ये भी आपको याद रखना है। ये नई पर्सनालिटी हैं चरक। चरक के बारे में अगर हम जानें तो एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं, इन्होंने चरक संहिता लिखी, और आयुर्वेदिक चिकित्सा की ऐतरेय शाखा की भी स्थापना इनके द्वारा की गई। अगली पर्सनालिटी आपके मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में अगर हम जानें तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया मेगास्थनीज। इसने एक बहुत प्रसिद्ध रचना की है, पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। तो ये कुछ बहुत बेहतरीन पर्सनालिटीज़ के बारे में हम लोगों ने समझा। यहाँ से आपके बहुत सारे कंटेंट भी आपको मिला, जिससे आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो आप सभी लोग अनअकैडमी पर आस्क डाउट सेशन में ज़रूर पार्टिसिपेट किया करो। और अगर कॉम्बैट में भैया हिस्सा नहीं लेते तो आप सारे लोग कॉम्बैट में हिस्सा लोगे, लेकिन कॉम्बैट में हिस्सा लेने के लिए आप सभी लोगों को इनरोलमेंट करना पड़ेगा। एक कोड से आप सभी लोग फ्री में इनरोलमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप 50 मिनट में 40 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, शानदार जानदार यहाँ पर प्राइज़ भी जीतिए। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए AB Sir 10 कोड लगा करके आपको सब्सक्रिप्शन करना है प्यारे विद्यार्थियों, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन है, चाहे वो UPSC का है या वो SSC का है, किसी भी कोर्स का। SSC GD के लिए प्लस कोर्स में ज़रूर इनरोलमेंट लीजिए। AB Sir 10 कोड लगाइए और फटाफट इनरोलमेंट कीजिए। आपका बैच 28 से शुरू है, अभी आपका एक ही दिन निकला है, तो एक बार जल्दी से इसमें सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ना शुरू कीजिए।
तो सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।